यदि आपका परसेंटाइल 10 से ज़्यादा है और आप इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जैसा कि आप सभी ने अपना अभी तक जेईई मेंस का रिजल्ट देख लिया होगा, जिनका परसेंटाइल कम है वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि अब आगे क्या करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, जो कि आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपको मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं बिहार में कॉलेज अलॉटमेंट सीधे परसेंटाइल के बेसिस पर नहीं होता, और यही वो चीज़ है जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। परसेंटाइल का मतलब मार्क्स नहीं होता, बल्कि ये बताता है कि आपने कितने स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ा। मतलब अगर आपका 70 परसेंटाइल है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपने 70% स्टूडेंट से बेहतर परफॉर्म किया। और मेन बात यह है कि कॉलेज सिर्फ परसेंटाइल से नहीं कंपटीशन से डिसाइड होता है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका हाई परसेंटाइल है और वो अप्लाई कर देते हैं तो कट ऑफ बढ़ जाता, और सेम परसेंटाइल पर आपको लोअर कॉलेज मिलता, और कंपटीशन कम है तो आपको बेहतर कॉलेज मिल सकता। अब तक हमने समझ लिया है कि सिस्टम कैसे काम करता है, तो अब हम देखते हैं कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच आपको कितने परसेंटाइल पर मिलता है। जिसमें कि पहले नंबर पर आता है मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें कि सीएससी और सीएससी एआई के लिए आपका 70 से प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। डबल ई डिपार्टमेंट के लिए आपका 65 से प्लस परसेंटाइल होना चाहिए, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपका 60 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। और दूसरा एलएनजीपीटी छपरा, जिसमें आपको सीएससी डिपार्टमेंट के लिए 65 प्लस परसेंटाइल चाहिए। डबल ई डिपार्टमेंट के लिए 60 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए आपका 50 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए, और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के लिए आपका 40 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। तीसरा शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि सासाराम में है, जिसमें आपको सीएससी और ट्रिपल ई डिपार्टमेंट के लिए 60 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए आपका 50 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए, और माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए आपका 40 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है राम कवि रामधारी सिंह दिनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि बेगूसराय में है, जिसमें कि आपको सीएससी और सीएससी डाटा साइंस डिपार्टमेंट के लिए 60 से प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। ट्रिपल ई और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए आपका 55 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए आपका 45 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। पांचवें नंबर पर आता है बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मध्य, जिसमें कि आपको सीएससी और सीएससी एआई और एमएल डिपार्टमेंट के लिए 60 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। डबल ई और 3D एनिमेशन ग्राफिक्स डिपार्टमेंट के लिए आपका 50 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 45 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के लिए आपका 40 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। छठे नंबर पर आता है सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें कि आपको सीएससी और सीएससी एआईएमएल के लिए आपका 60 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। डबल ई और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए आपका 50 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के लिए आपका 40 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। सातवां नंबर पर आता है पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें कि आपको सीएससी और सीएससी एआई डिपार्टमेंट के लिए 55 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। ईसीई और डबल ई डिपार्टमेंट के लिए आपका 45 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग जैसे डिपार्टमेंट के लिए आपका 35 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। आठवां नंबर पर आता है कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें कि आपको सीएससी डिपार्टमेंट के लिए 50 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। ट्रिपल ई और डबल ई वीएलएसआई डिपार्टमेंट के लिए आपका 40 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग जैसे डिपार्टमेंट के लिए आपका 30 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। नौवां नंबर पर आता है शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज सासाराम, जिसमें कि आपको सीएससी और सीएससी डाटा साइंस डिपार्टमेंट के लिए 50 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। ईसीई और डबल ई डिपार्टमेंट के लिए आपका 45 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग जैसे डिपार्टमेंट के लिए आपका 30 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। और 10वां नंबर पर आता है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका, जिसमें कि आपको सीएससी और सीएससी आईओटी डिपार्टमेंट के लिए 40 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। ईसीई और डबल ई डिपार्टमेंट के लिए आपका 35 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। मैकेनिकल और सिविल जैसे डिपार्टमेंट के लिए आपका 10 प्लस परसेंटाइल पर भी आपको मिल सकता है। और 11वां नंबर पर आता है औरंगाबाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें कि आपको सीएससी और सीएससी स्पेशलाइजेशन के लिए 35 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे डिपार्टमेंट के लिए आपका 30 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। ईसीई और डबल ई डिपार्टमेंट के लिए आपका 20 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग जैसे डिपार्टमेंट के लिए आपका 30 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज क्लियर कर लेते हैं। अभी तक हमने जितने भी कॉलेजेस के बारे में बात की वो मेनली लोअर कट ऑफ और रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से डिस्कस किया गया था। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो सिंपली जितने परसेंटाइल हमने बताया उनमें लगभग 10 परसेंटाइल ऐड कर लीजिए। अब मैं एक ऐसा बात करना चाहता हूँ जो शायद कोई खुलकर आपको नहीं बताता। इन कॉलेज में आप इंजीनियरिंग तो कर लेंगे, वो भी बिल्कुल कम फी में,
लेकिन प्लेसमेंट के लिए आपको खुद फाइट करना होगा, क्योंकि सच ये है कि आपको ये कॉलेज लिमिटेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, बाकी सब आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। अगर आप खुद सीखने के लिए रेडी हैं तो आप यहाँ से भी एक स्ट्रॉन्ग करियर बना सकते। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हम लोग आपके लिए एक करियर गाइडेंस सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये कोई नॉर्मल सेमिनार नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ेंगे IITs और NITs के एक्सपीरियंस्ड मेंटर, जो आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर गाइड करेंगे। और इस सेमिनार का सबसे खास बात, आप अपना डाउट डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सही डिसीजन ले बिना किसी कंफ्यूजन के, तो ये सेमिनार आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है।